मैं सीतापुर जिले के एक गांव में प्रवचन कर रहा था, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे गांव में साक्षात भूत आता है और चूल्हे पर भोजन पक रहा है तो भगोना, कुकर, पतेली उठाकर ले जाता, पेड़ पे रख देता है, साइकिल का पहिया खोल लेता है, पेड़ पे टांग देता है। तो उस समय मेरे पास में मिनी बस थी। मैंने कहा पूरे गांव भर के भूतों को मैं चैलेंज देता हूँ और जितनी चुड़ैलें हैं वो सब आ जाए और मेरी मिनी बस का पहिया खोल कर पेड़ पर टांग दे तो मैं मान लूंगा भूत प्रेत चुड़ैल होते हैं। और खोलने के लिए रिंच मैं दे दूंगा और नहीं खोल पाएंगे तो साधु लगा दूंगा, मदद कर देगा, लेकिन खोल के पेड़ पर टांग दे। तो गांव के लोगों ने कहा वो साधुओं से कुछ नहीं बोलता है। मैंने कहा मैं साधु हूं, मेरी बस थोड़े साधु है, बस कोई साधु नहीं है। खोलो बस का पहिया, टांग दो पेड़ पर। कुछ नहीं, ढोंग फैला रहे, आडंबर, झूठी बात और ऐसी झूठी झूठी कहानियां सुना सुना करके लोगों के अंदर भय पैदा कर दिया। और जब आदमी के अंदर भय पैदा हो जाता है, प्रोपोगेंडा फैल जाता है, तो याद रखना आदमी को ठगना आसान हो जाता, मूर्ख बनाना आसान हो जाता, बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है। इसलिए मैं आपसे इनकलाब करता हूँ, भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बैगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू 7.5 शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन ग्रहण नक्षत्र अंधविश्वास आडंबर पाखंड ढोंग ढकोसला ये सब झूठा होता है। इसको आज से मानना ही मत करो। बोली सदगुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। कुछ नहीं, सब झूठा लफड़ा है। ना चुड़ैल होती है, ना कोई भूत होता है, ना कोई प्रेत होता है। नाउत आता है, जंतर मंतर करता रहता है, ऐसे बोलता है। एक नाउत सब लोगों के भूत प्रेत झाड़ता था, भूत प्रेत चुड़ैल। तो लोग उससे भूत प्रेत चुड़ैल अला बला झड़वाने आते थे, तो सामने बिठा करके वो मंत्र पढ़ता था। क्या पढ़ता था? अज्जर बांधो, बज्जर बांधो, नदी बांधो, नहर बांधो, समुंदर बांधो, 7 गंडा नदी बांधो। तो उसकी पत्नी जो थी ना, उसी जो मंत्र पढ़ता था बुदुर बुदुर, उसके पीठ पर एक लात मारा उसने। हाँ, पत्नियां कभी कभी पतियों को पीटती है, बहुत मजा आता है। इसमें बहुत से पति पिटे पिटाए बैठे, वो इसी आशा में आए हैं कुछ ऐसा मंत्र पढ़ो ये पीटे ना। तो पीटेंगी ही जब अज्जर बज्जर बांधोगे। अज्जर बांधो, बज्जर बांधो, 7 समुंदर बांधो, 7 गंडा नदी बांधो, नहर बांधो, बादल बांधो, ये सब बोल रहा था। तो पत्नी ने पीछे से पीठ पे जोर से लात मारा। तो उसने कहा लात क्यों मारा? तो पत्नी ने कहा लात इसलिए मारा, तू अज्जर बज्जर बांध रहा है, बादल बांध रहा है, 7 गंडा नदी बांध रहा है, समुद्र बांध रहा है, और बेवकूफ कहीं का ये जो छप्पर टपक रहा है, पानी बरस रहा है, इसको क्यों नहीं बांध रहा है? सब सामान भीग रहा, बच्चे भीग रहे, मैं भीग रही, अज्जर बज्जर बोलता। तो जो भूत प्रेत बला झड़वाने आए थे वो सब हंस करके उठकर चले गए, बोले बेवकूफ है यार, फालतू अज्जर बज्जर बोलता है। ये सब आडंबर है, आडंबर में मत फंसो। एक ज्योतिषी हाथ की रेखा देख रहा था। सड़क किनारे कोई आदमी निकला, उसने बुलाया, आओ आओ तुम्हारा रेखा देख ले। रेखा देखा तो उसने कहा कि तुम्हारी रेखा में
7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जीवन रेखा खंडित हो गई। तो आदमी डर गया, लेकिन सत्संगी था, मनसुख भाई महान के जैसा, कमलेश परमार जैसा सत्संगी रहा होगा। तो उसने कहा, ज्योतिषी बाबा क्या उपाय करना पड़ेगा? तो ज्योतिषी ने कहा, एक काम करो, ₹1.25 लाख संकल्प करो तो मैं ऐसी पूजा कर दूं कि फिर ये आपकी जो जीवन रेखा खंडित हुई है फिर जुड़ जाएगी, जिंदगी बच जाएगी। तो उस भक्त ने कहा, अरे ज्योतिषी जी 1.25 लाख तो मेरे पास है भी नहीं। बोले चलो 51,000 कर दो, तुम गरीब आदमी हो, कम में कर दो। उसने कहा 51,000 भी नहीं है। तो बोले चलो 5100 कर दो, कम में पूजा कर दो। तो उसने कहा 5100 भी नहीं है। तो बोले 51 रुपया निकाल लो, बात मत करना फालतू। तो बोले 51 रुपया भी नहीं। तो कहा 1 रुपया निकाल ले तू, तेरे ऊपर 7.5 शनि लगा है, मंगल टेढ़ा है, 7 दिन में मार देगा, लाश पड़ी होगी, निकाल 1 रुपया निकाल। तो उस भगत ने हंसते हंसते कहा कि 1 रुपया भी नहीं है। तो ज्योतिषी हंसते हंसते बोला, अरे मूर्ख, तेरे ऊपर 7.5 शनि लगा भी नहीं है, जाओ। जब 1 रुपया भी नहीं तो 7.5 शनि क्या लगेगा? क्या लोग नाटक बना रखा है 7.5। अरे पूरा 7 लग जाए या 8 लग जाए, 7.5 कहां से जोड़ दिया? उदयपुर जिले में मैं गया था, तो वहां झील है बहुत बड़ी, महाराणा प्रताप की झील। तो इसके किनारे शनि देवता को लेकर के कुछ बच्चे घूम रहे थे। तो मैंने कहा इधर आओ। आए, हमने कहा डिब्बा में क्या है? बोले शनि देवता। हमने कहा दिखाओ। दिखाया तो उसमें सरसों का तेल पड़ा। तो सरसों के तेल में एक टेढ़ा मेढ़ा लोहा की चद्दर का कटा पिटा पड़ा था। तो हमने कहा शनि देवता को निकालो। तो उसी कटे पिटे टेढ़े मेढ़े लोहा को डिब्बा के तेल में जो डूबा हुआ था उसको निकाल कर दिखाए। बोले ये शनि देवता। तो मैंने कहा शनि देवता को सरसों के तेल में डुबा के क्यों रखा? ये सांस कैसे लेंगे? ये तो मर जाएंगे। अरे बोले तेल में न डुबाऊं तो इनको जंग मूर्छा खा जाएगा, ये लोहे के हैं। तो हमने कहा तुम लोग शनि देवता के नाम पर भीख क्यों मांगते? अरे बोले मेरे नाम पर तो कोई देगा नहीं, तो शनि देवता के डर से लोग दे देते। तो हमने कहा तुम इसी डिब्बा में सिक्का डलवाते? बोले इसी में डाल देते हैं लोग, 1 रुपये का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का। तो हमने कहा अगर कोई 100 रुपये का नोट डालना चाहे तो इस तेल के डिब्बा में भीग जाएगा, खराब जाएगा नोट। तो एक दान डिब्बा छोटा अलग से रखो टांग के, शनि का दर्शन इधर करो, दान उसमें डलवा लो। बोला ये बुद्धि कोई नहीं दिया आज तक। मैंने कहा मैंने दे दिया, और बुद्धि दे दूं? तू साधु बन जा तो शनि देवता को लेकर मांगना नहीं पड़ेगा। फिर तो खजूरी में आकर फ्री में लपसी खा, चावल खा और दाल खा। ये साधु बनेंगे लोग, भीख मांग करके भी दारू पीते, भीख मांग कर पुड़िया खाते, तमाकू खाते हैं, भीख मांग करके ये लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं। ये साधु क्या बनेंगे? याद रखना, कोई नशे की आदत मत रखो। नशा सबसे बड़ा भूत है, शराब सबसे बड़ी चुड़ैल है, और मांस मछली अंडा ये सबसे बड़ा प्रेत है। खान पान सुधार करो।